मृत्यु के बाद के कष्टों का सच। लोग कहते हैं मृत्यु के बाद जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। वह कष्ट किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ नहीं होता है, उसे अपनी ही वासनाएं कष्ट देती है। अपना ही मन, अपना ही मोह, अपनी ही इच्छाएं, अपना ही अज्ञान जीव को कष्ट देता है। मृत्यु के बाद भोगों की वासनाएं तो हैं, पर वहाँ भोगों को भोगने के लिए इंद्रियां नहीं है, क्योंकि भोग के लिए चाहिए स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां। वहाँ भोगों की वासनाएं तो हैं, पर भोगों को भोगने के लिए स्थूल शरीर नहीं है। तीव्र वासनाएं उसके माथे को दधी की तरह मथती हैं। अपनी वासनाओं से विकल जीवात्मा भोगों को भोगना चाहती है, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती। तब वह धरती पर लौटने के लिए विकल हो जाती है। एक तरफ छूटा हुआ परिवार और उसका मोह, दूसरी तरफ उसकी ऐन्द्रिक वासनाएं, सांसारिक आकांक्षाएं और उसके अंदर की संस्कार अंततः घसीटकर विभिन्न योनियों में ला पटकता है। इसका कारण क्या होता है पता है? हम लोग अपने आप को भूलकर स्थूल शरीर में आ चिपके हैं। हम लोग समझते हैं कि यह स्थूल शरीर ही मैं है, और फिर इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर। इन शरीरों से असंग होकर इन्हें परिष्कृत करने की कभी चेष्टा नहीं की जाती। अनगढ़ और अपरिष्कृत यह शरीर और उसका उलझाव, इसी में आप उलझकर रह जाते हैं। इनकी आसक्ति वश इन्हीं के भोगों के इच्छाओं की पूर्ति करते करते अपना पतन कर लिया जाता है। अपनी पहचान के लिए उद्योग नहीं किया जाता है। जब तक इन इंद्रियों मनादि से असंग होकर अपने आप में स्थित न हुआ जाए, तब तक भटकन और दुख से उबरा नहीं जा सकता। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, बूझ बूझ पंडित पद निर्वाण। निर्वाण पद के साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आत्मा के ऊपर लदे विभिन्न लबादों को जीवित अवस्था में ही अलग कर आत्म स्थिति को प्राप्त कर लिया जाए। तब मृत्यु आपके लिए मृत्यु न होकर मुक्ति का द्वार बन जाएगी। अभी हम लोगों के लिए मृत्यु एक दाह है, पुनर्जन्म लेने की एक पूर्व भूमिका है। नई शरीर को धारण करना, पुनः नए नाते रिश्ते, पुनः नए माता पिता, फिर नई जाति, नया घर बार, फिर बड़े हो गए, नए पति, नई पत्नी, नए बच्चे, फिर पुरानी कथा। अगर तुम अपने मन में डुबकी लगा सको, मन में जो अनेक जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं, उन अनंत जन्मों के संस्कारों को उलट पुलट सको, तो देखोगे कि पूरे गिरिडीह की जनसंख्या जितनी नहीं होगी, उतने बाल बच्चे आपके रह चुके हैं। हर तरफ केवल संतानों की मुंडी ही मुंडी नजर आएगी। वहीं कुत्ते की मुंडी, कहीं गधे की मुंडी, कहीं सुअर की मुंडी, कहीं चमगादड़ की, कहीं रेंगती हुई छिपकली, कहीं टरटराते हुए मेढक। किसको किसको अपना बच्चा मानोगे? सभी योनियों में अलग अलग जोड़े, कभी स्त्री बना गया, कभी पुरुष, कभी अलग जोड़े। उस जोड़ों में अपनापन, उस परिवार में अपनापन, उसी में उलझाव, उसी में अटकना, उसी को सत्य समझना और उसी की वासनाओं को अपने अंतस में समेटकर शरीर को छोड़ देना। फिर उसी पारिवारिक वासना, फिर उसी जोड़े के भोगों की वासना, ऐन्द्रिक भोगों की वासना, वही ममता मोह की वासना विभिन्न योनियों में ला पटकती है। ये हमारे अनंत जन्मों की कथा है। इसमें अटकने लग जाऊं तो मैं भी रो दूं और आप भी ध्यान से सुनोगे तो जीव की दुर्दशा देखकर आपको भी रुलाई आ जाएगी। यह मनुष्य का शरीर भोगों के उद्देश्य से हम लोगों को नहीं मिला है।
भोगों का उद्देश्य तो पशु आदि योनियों में है। वहाँ तो उन्मुक्त भोग है। वहाँ पर किसी भी तरह का कानून नहीं है। वहाँ पर नैतिक मर्यादा आदि कुछ भी नहीं है। मर्यादा से मुक्त केवल आकंठ भोग, भोग के लिए पशु आदि योनि है। मानव का जीवन खास आत्मा को समझने के लिए है। जब इस मनुष्य के शरीर में आकर भी हम पाश्विक भोगों में डूब जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, तब दुर्गति शुरू हो जाती है। कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं, हे पंडित, मन लगाकर चेतन को समझने का प्रयास करो। जो जीवन ऊर्जा संसार में प्रवाहित हो रही है, इसे आत्ममुखी करो। सुख की आकांक्षा संसार के भोगों में नहीं पूरी हो सकेगी। अपने आप को शरीर और इंद्रियों से समेटकर आत्म स्थित करो। जब शरीर, संसार, इंद्रियों से चेतना को समेटकर केंद्रीभूत किया जाता है, तो केंद्रीभूत हुई चेतना निश्चय ही ऊर्ध्वगामी हो जाती है और सभी विघ्न बाधाओं को लांघती हुई अपने मूल देश में समाहित हो जाएगी। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर कहते हैं, बूझ बूझ पंडित मन चित लाए, कबहू भरली बहे कबहू सुखाए। हे पंडित, मन चित लगाकर बूझो कि संसार तो कभी भरकर बहता है और कभी सूख जाता है। इस भरने और सूखने वाले संसार से कैसा प्रेम, जिसे अपना मान रहे हो, अपनी माँ, अपना बाप, अपना सगा, अपने संबंधी और दूर की जाने दो। अपना शरीर, यह प्यारा सा शरीर जिसको इतना मन लगाकर पाला पोसा जाता है, अपनी सारी ऊर्जा, सारा जीवन इसी शरीर में, इस इंद्रियों को तृप्त करने में ही व्यय कर दिया जाता है। यह प्यारा शरीर भी एक दिन बेगाना हो जाता है। आपको याद हो ना हो, कई बार विभिन्न शरीरों को पाया है, अनगिनत बार पाया है, विभिन्न तरह की आकृति, लेकिन वासनाएं वही, आकांक्षाएं वही, अज्ञान वही, भोगों की ललक वही, और भोग की ललक ही तबाही का कारण।